वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। 26 जून को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए। और अगर आपके क्वेश्चंस इसी से यहाँ पे मैच करते हुए होंगे, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे, और आगे जब आप दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब ये आपको वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, तो इसको एंड तक देखना। यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर्स भी बताने वाली हूँ। सो व्हाट इज़ द सिमुलेशंस बेस्ड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बोला है कि सतत अनुकरण तंत्र आधारित परीक्षण है। सो इसका जो राइट आंसर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी कि इज अनदर मेथड विच यूज टेक्नोलॉजीज टू असिस्ट एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। यानी कि इसका जो शिक्षण परीक्षण क्या मतलब होता है, इसका एक अन्य विधि है जो प्रशिक्षु विकास में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपका SEDG से, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष जोर देने के साथ सभी छात्रों के लिए अधिगम सुविधा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब देखो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, वहाँ पर आपको एक्चुअल में देखना होता है कि कौन सा यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। कभी कभी बच्चे जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और उससे ना बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है इनकरेक्ट चूज़ करना है इसके बारे में। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 4th इज़ राइट। देयर इज़ नो प्रोविजंस फॉर वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज एंड प्रोग्राम एंड अडल्ट लिटरेसी। ठीक है। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। लाइक अगर आपका कॉमर्स का पेपर हो तो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस है, आपको इसको सॉल्यूशन करना है, फिर इसका आंसर बताना है। वैसे आपको इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए के अंदर 4 से मैच करेगा, बी में 3rd से मैच करने वाला है, सी में 2nd से और ए में 1st से। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो है वो क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द UGC रेगुलेशन 2018 ऑन द प्लेगरिज्म का क्वेश्चन बना है यहाँ पे। ठीक है ना, प्लेगरिज्म का क्वेश्चन बना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन द PhD प्रोग्राम विल बी द कैंसल्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज परसेंटेज इन दिस थीसिस। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th। आप देख सकते हो यहाँ पे डी और ई इसका राइट आंसर है 62 एंड 78%। ओके। नेक्स्ट इज साहित्य चोरी पर, यानी कि इसका ही हिंदी में है ये, तो आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस बार इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे जो फिल्म होती है आपकी उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने हैं इस बार। तो इसके बारे में जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ये GK से क्वेश्चन है, ये आपका जनरल नॉलेज जिसे कहेंगे हम। द फर्स्ट टॉकेटिव फिल्म आपको बतानी है कि आलम एरा में जो फर्स्ट टॉकेटिव फिल्म थी उसका मतलब यहाँ पे बताना है। तो जो है वो इसका राइट आंसर है अर्देशियर ईरानी जो टॉकेटिव है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म डिड सत्यजीत रे बच्चों ने बनाई थी, तो वो फिल्म आपको इसके बारे में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 2 सोनार केला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बना था। कम्युनिकेशन से आप देख सकते हो लीनियर कम्युनिकेशन, सर्कुलर, नॉन लीनियर और मेटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे 4th इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ए का 4th में मैच करेगा। कम्युनिकेशन एज ए एक्शन, लीनियर कम्युनिकेशन। बी में 1st आएगा आपका इंट्रैक्शंस, दिस इज सर्कुलर। नॉन लीनियर यानी कि 2nd में ये ट्रांसैक्शंस, एंड मेटा में आएगा आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन करना था। अब एक क्वेश्चन आपका था ट्रेन से रिलेटेड, जो आपको इसको सॉल्व करना है अपनी कॉपी के अंदर। ये क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर 200 आएगा। सो आपको इसको आगे सॉल्व करना है। हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इजी पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी है करने में। तो यहाँ पे BEHOLD को आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है INDEED। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी यहाँ पे लिखा गया है।
तो आपको बताना है कि कोर्स को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में आपको रिलेशन देखना होता है। देखो इसमें और इसमें सेम रिलेशन मिलेगा आपको, वो ही रिलेशन आपको यहाँ पे बिठाना है कोर्स के अंदर और फिर इसको बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे बताऊँ क्या है इसके अंदर, बताओ ये है ना अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे किया हुआ है। देखो इसमें भी आप देख सकते हो, ऑब्जर्व करने से पता चल जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आंसर वैसे फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट यहाँ पे है वो पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन करना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। फैलेसी से क्वेश्चन यहाँ से बना था, तो फैलेसी ऑफ रिलेवेंस यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो वो अपील टू फोर्स यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है सिलोगिज्म का है, ठीक है। तो रिगार्डिंग लॉजिक यानी कि तर्क के बारे में, तर्क शास्त्र के बारे में आपसे पूछा है इसमें। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये सारे के सारे को क्या है इसके राइट आंसर्स है ABCD, यानी कि तर्क शास्त्र लॉजिक में आपके सारे के सारे क्या है राइट आंसर हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, अरिस्तु क्या न्याय वाक्य निगमात्मक है, न्यायिकों का न्याय वाक्य निगमात्मक है, अरिस्तु का न्याय वाक्य आरकिक है, न्यायिकों का अन्याय वाक्य आरकिक है, न्यायिकों का न्याय वाक्य आगमात्मक है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इस करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रस्ताव शास्त्रीय वर्ग में जो विरोध होता है उस वर्ग में विरोध प्रस्ताव विरोधाभासी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A और O इस राइट है, यानी कि इसका थर्ड आंसर इस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था वो था आपका रोम। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी मेमोरी है वो किससे देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसका। वैसे देखा जाए तो वैसे अगर आप इसकी पढ़ाई कर रखे तो बहुत इजी आपके से बन गया होगा। सेकंड नंबर इसका जो है वो राइट आंसर है। सेकंड का मतलब होता है CDAEB, तो सबसे पहले C आएगा, केस मेमोरी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। केस मेमोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ द ROM दैट इज़ द कॉमनली यूज्ड एम्बेडेड डिवाइसेस सच एज अ वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स etc। देन D आएगा, फ्लैश मेमोरी इज मेनली यूज्ड इन द PC स्टोरेज एंड टाइनी OS कॉल्ड इज द BIOS। फिर आएगा यहाँ पे A ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ROM इज द स्टोरेज एलोकेशन स्कीम विथ सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एडजस्टेड थ्रू वर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। एंड नेक्स्ट में आएगा इसमें E ऑप्शन यहाँ पे फिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। एक क्वेश्चन आपका और बना था यहाँ से, आप देख सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे फिल करना था। तो आपको इसमें देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे छोटा मतलब एरिया किसका आता है, सबसे छोटा आपका आता है यहाँ पर पेन, ठीक है ना, पेन का आता है। फिर उसके बाद में आता है लैन, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है C में मैन, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इस तरीके से इसका ऑप्शन है जो कि राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये आपका क्या है, हिंदी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि है ना एक जो क्वेश्चन है वो वायरस से रिलेटेड पूछा जा रहा है, कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी वायरस हैं उनके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आपके पास में डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो इसका जो है यहाँ पे हैकिंग किससे रिलेटेड है, हैकिंग आपका होता है यहाँ पर एक आ जाएगा फोर्थ में, तो फोर्थ इससे रिलेटेड होगा, यानी कि इलीगल यूज़ टू पर्सन डाटा, मतलब इलीगली इसमें क्या करते हैं डाटा को यहाँ पे कह सकते हैं कि पर्सनल यूज़ कर सकते हैं आपके इलीगली, यानी कि गैर कानूनी तरीके से। फिशिंग का मतलब होता है आपका, फिशिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में जाएगा। आइडेंटिटी फ्रॉड मतलब एक तरीके से आपको जैसे मछली किसी जाल में फंसती है ना, उसी तरीके से इसका नाम रखा गया है फिशिंग। आप क्या करते हैं, आपके साथ में फ्रॉड किया जाता है और आप उसके जाल में फंस जाते हो, तो वो इसका मतलब यही होता है फिशिंग, ठीक है ना। इस तरीके से इसको याद कर लेना। और फ्रॉड होता है फिशिंग। स्पाईवेयर से रिलेटेड होता है आपका ऑप्शन नंबर
सेकंड इसमें आएगा गिव द ऑर्गेनेटर एक्सेस टू ऑल डाटा इंटर्ड बाय द कीबोर्ड। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका स्पैम। स्पैम का आएगा क्लाउड अप ऑफ द यूज़र इनबॉक्स एंड द अनवांटेड ईमेल्स। जितने भी ईमेल्स में किए जाते हैं फ्रॉड वो होते हैं स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में है ये। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन बना था यहाँ से। तो जितने भी आपके क्लोरोफॉर्म DDT ऑरोक्लर है यहाँ पे और इसको मैच करना था। यहाँ दिख रहा है इसका पूरा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हिंदी में आप पढ़ लो। क्लोरोफॉर्म है यहाँ पे और क्लोरोफॉर्म देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए का जाएगा 3rd में। तो क्लोरोफॉर्म हम जल संशोधन के लिए यूज़ करते हैं, DDT हम कीटनाशक के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा सबको। अगर आप वहाँ पे 1 2 का पता होगा ना तो आप मतलब चारों का ऑटोमेटिकली मतलब आप सही कर सकते हो आंसर्स। एरोक्लोर आपका 4th में प्लास्टिक में और क्रोमोमीमियम में होता है पेंटस। ठीक है ना, इसका आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो आप इसके पास में 3 आपके पास में स्टेटमेंट दिए हुए हैं SDG से रिलेटेड और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। सो यहाँ पे कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको बताना है। देखो यहाँ पे ये भी पढ़ लेना है कि कौन सा करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है। अगर जल्दबाजी में अगर आप ये लाइन नहीं पढ़े ना तो आपका पूरा टोटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके 2 मार्क्स है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देर आर टोटल 15 SDGs। नो 15 नहीं है, 17 है। दे वर अडोप्टेड यूनाइटेड नेशन मेंबर 2015। तो क्या 2015 में किया गया है अडॉप्ट। नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड रिलीज। नो, ठीक है, तो इसके बारे में भी नहीं है। तो आपका जो इसमें है वो केवल फर्स्ट ऑप्शन यानी कि केवल ओनली 1 इसमें करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द नोट ए प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नोट ए प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो क्या जल प्रदूषण का मूल कारण नहीं है, तो इनमें से बताना है आपको। तो जल प्रदूषण देखो कृषि से नहीं हो, कृषि से तो होता है, खनन से, औद्योगिक इंडस्ट्रियल से, वेस्टेज से होता है, रेडियो एक्टिव से नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे 26 क्वेश्चन नंबर है जो कि आपको एक तरीके से एजुकेशन बॉडीज़ दे रखी है और आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी बॉडी है वो क्या प्रोवाइड करवाती है। तो RMSA आपको प्रोवाइड करवाता है सेकेंडरी एजुकेशन। RUSA रूसा आपको प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर हायर एजुकेशन। ठीक है ना, नेक आपको प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे 4th में जाएगा इसमें असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इन एजुकेशन। NIEPA आपको प्रोवाइड करवाता है आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो इस तरीके से आपको इसमें मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर, हाँ ये जो है फाइंडिंग ईयर्स। तो आपको बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब यहाँ पे मैच करानी थी आपको इसके अंदर। तो मद्रास यूनिवर्सिटी कब आई थी आपकी, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी कब बनी थी, और एक राजमुंद्री मॉडर्न गवर्नमेंट स्कूल और एक बंदर नेशनल कॉलेज कब बना था, विशाखापट्टनम हिंदू कॉलेज कब बना था। तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ए का 2 में जाएगा 1878 में, बी में जाएगा 1 1910 में, और सी में जाएगा 4 यानी कि 1873 में, और डी में जाएगा 3 यानी कि 1857 में मद्रास यूनिवर्सिटी, और मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी है 1946 में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन में। तो जैसा कि मैंने अभी लेवल आपको बता दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप UGC नेट की दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ में नोट्स
और ऑल मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो प्लीज़ आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।